अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से दुनिया भर में लॉकडाउन था और इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन की वजह से सियाहत पर पाबंदी लगी हुई थी और टूरिस्ट हज़रात यूरोपियन कंट्रीज़ का रुख नहीं कर सकते थे। और अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर चुकी हैं। तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी इन मुल्कों का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे अभी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन ज़ोन में भी आती हैं और पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर चुकी हैं, और हम इन मुल्कों का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डेनमार्क की। डेनमार्क पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर चुका है, और अगर आप डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बआसानी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन VFS के तीनों सेंटर यानी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के किसी भी सेंटर में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन डेनमार्क की एम्बेसी में चली जाएगी, और फिर अगर आपको वीज़ा मिलना है नहीं मिलना ये फिर फ़ैसला एम्बेसी करेगी। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आइसलैंड भी शेंजन ज़ोन में आता है और आइसलैंड की वीज़ा रेशो भी अच्छी है। तो आप आइसलैंड का वीज़ा भी VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एप्लीकेशन डेनमार्क एम्बेसी में ही जाएगी क्योंकि आइसलैंड का वीज़ा डेनमार्क के ज़रिए ही अप्लाई होता है। तो आप इन दोनों कंट्रीज़ का वीज़ा बआसानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की VS ग्लोबल की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 पे बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और दुनिया भर से बहुत ही बड़ी तादाद में सयाह हज़रात स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं, और पाकिस्तानी भी काफ़ी तादाद में स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड भी पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर चुका है। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी टाइज अच्छी हैं, तो आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल भी सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी प्रोफाइल का अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा भी VFS ग्लोबल के ज़रिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की किसी भी फ्रेंचाइज़ में कलेक्शन सेंटर में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ये वीज़ा आपको बआसानी मिल भी जाएगा। तो नंबर 3 पर बात करते हैं स्पेन की। स्पेन जो कि 14 जून को ओपन हुआ था, और पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले यूरोपियन कंट्री स्पेन ही थी जिसने वीज़ा सर्विस बहाल की थी, और बहुत ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया और अब आइंदा भी करने जा रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि 31 अगस्त तक स्पेन की अपॉइंटमेंट फुल थी, और कल संडे के दिन स्पेन ने अपनी अपॉइंटमेंट सितंबर के लिए ओपन की। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर 30 सितंबर तक स्पेन की वीज़ा अपॉइंटमेंट फुल हो गई। तो स्पेन की बहुत ही ज़्यादा रश है। स्पेन पाकिस्तानियों को वीज़े देता भी है, इसकी रेशो भी अच्छी है, लेकिन इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए अगर तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट्स बेहतरीन हैं, आपकी टाइज अच्छी हैं, तो आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आप स्पेन का वीज़ा पाकिस्तान के अंदर इनकी 3 कलेक्शन सेंटर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप BSL में जा रहे हैं तो आप 2-3 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो आपके पास क्लियर पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में मैट फिनिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है तो वहाँ पर जब आपने जाना है तो आपको कहेंगे कि आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, और आपकी पिक्चर वो वहीं पर लेंगे और 500 रुपया चार्ज कर देंगे।
और उसके अलावा फ़ी फ़ोटोकॉपी के आपके 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अगर फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा कर जाएँ। तो इस तरह आप बआसानी स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। नंबर 4 पर बात करते हैं शेंजन ज़ोन का एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मुल्क जर्मनी। जर्मनी भी पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर चुका है, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप जर्मनी का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जर्मनी के टूरिस्ट वीज़े अप्लाई होते हैं, और जर्मनी सबसे ज़्यादा वीज़े भी टूरिस्ट हज़रात को देता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इनकी रेशो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और बाकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है तो आप ये वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो आप जर्मनी का वीज़ा भी VFS ग्लोबल की तीनों ब्रांच कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जो आपको बेहतर लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये शेंजन ज़ोन की कंट्रीज़ थी जिनमें आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।